हाय गाइस, दिस इज राजा। वेलकम टू अचीवर इंग्लिश क्लासेज। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में एक नए चैप्टर टेंस का स्टडी करेंगे। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे टेंस क्या है, कहाँ से आया है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके रूल्स क्या है, इसके यूजेज क्या है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। टेंस इन ग्रामर कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड टेम्पस। टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर में एक लैटिन शब्द टेम्पस से आया है, विच मीन्स टाइम, जिसका मीनिंग आपको टाइम होता है। टेंस मीन्स हो गया आपको टाइम। टेंस का शुद्ध हिंदी आपको काल होता है, और ये जो टाइम है इस टाइम का मीनिंग आपको समय होता है। काल भी उसी को बोलते हैं, समय को ही। टेंस का मीनिंग समझ गए। टेंस के अब हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज यूज टू शो द टाइम ऑफ एक्शन। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज यूज्ड मतलब वर्ब का वह रूप जो आपको दिखाता है, दर्शाता है टाइम ऑफ एक्शन, मतलब कार्य के समय को, और स्टेट या उसके अवस्था को, उसको हम लोग टेंस कहते हैं। इट मीन्स जब भी कोई एक्शन होता है तो उस समय को जो रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, दिखाता है, उसको हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, और थर्ड हो गया आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया है, फ्यूचर जो आने वाला है। इसके 4 सब कैटेगरीज हैं। 4 में आपका जो सिंपल है फर्स्ट में आपका, जिसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सेकंड कंटिन्यूअस है, थर्ड परफेक्ट है, और 4 आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इट मीन्स प्रेजेंट टेंस के भी आपको 4 टाइप्स हो गए। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फिर पास्ट के और फिर फ्यूचर के। पास्ट डैट विच वाज, पास्ट का मीनिंग हो गया, वैसे हिंदी में इसको भूतकाल बोलते हैं पास्ट टेंस को। डैट विच वाज इट मीन्स जो पहले था। प्रेजेंट डैट विच इज जो अभी वर्तमान में है। फ्यूचर डैट विच विल बी जो आने वाले समय में होगा, वह आपका फ्यूचर टेंस हो गया। ये टेंस के 3 टाइप्स हैं, और पर तीनों टाइप्स के अलग अलग 4 जो हैं फिर फॉर्म्स हैं, 4 अलग अलग काइंड्स हैं। देयर आर 4 सब कैटेगरीज ऑफ ईच ऑफ द एबव 3। इन तीनों के अलग अलग 4 टाइप हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल। सिंपल को हम लोग इंडेफिनिट भी बोलते हैं। द एक्शन इज मेंशनड सिंपली, इसमें नॉर्मल एक्शन होता है। नथिंग इज सेड अबाउट और वेदर द एक्शन इज कंप्लीट, मतलब एक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है। इट मीन्स यह आपको अनसर्टेन है, इसमें डिफिनिट नहीं है जो एक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। सेकेंड टाइप है आपका कंटिन्यूअस। द एक्शन इज इनकम्प्लीट, इसमें आपको एक्शन इनकम्प्लीट रहता है, मतलब अधूरा रहता है, और कंटिन्यूअस और जारी रहता है, या तो फिर गोइंग ऑन, वही हुआ कंटिन्यू रहता है। थर्ड टाइप है आपका परफेक्ट। द एक्शन इज फिनिश्ड, इसमें एक्शन आपको कंप्लीट रहेगा। कंप्लीट और परफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में आपको एक्शन कंप्लीट हो गया रहेगा। परफेक्ट में एक्शन 100% कंप्लीट रहता है। फोर्थ है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। द एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इज येट टू बी फिनिश्ड। इट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी एक्टिविटी लंबे समय तक चलते रहता है। फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे। सिंपल में एक्शन होगा, टाइम सर्टेन नहीं है, एक्शन हुआ कि नहीं, कंप्लीट, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। कंटिन्यूअस में एक्शन गोइंग ऑन रहेगा। परफेक्ट में आपका 100% कंप्लीट रहेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से वह एक्शन कंटिन्यू रहता है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे पहले प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट टाइप को, जिस सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब देखिए नाम से क्लियर है प्रेजेंट का एक्शन होगा, लेकिन वह इंडेफिनिट है, मतलब सर्टेनिटी नहीं है इसमें। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस द स्टेट एंड एक्शन ऑफ समवन और समथिंग एट प्रेजेंट टाइम, यह वर्तमान समय के किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के एक्शन को बताता है और स्टेट को बताता है। एज फॉर यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो, आपका स्टेट है यहाँ पे जो आप एक स्टूडेंट हैं। सीता राइट्स ए लेटर, सीता एक लेटर लिखती है, उसका एक्शन होता है वह लिखती है।
द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, एक्शन होता है। जैसे पांड्या प्लेज वेरी वेल, पांड्या बहुत अच्छा खेलता है, यहाँ पर भी प्लेज आपका एक्शन होता है। इट मीन्स प्रेजेंट टाइम में सिंपल प्रेजेंट वह होता है जो एक्शन को दर्शाता है या तो फिर स्टेट को दर्शाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, यह आपको 99.99% केस में अप्लीकेबल है, जो आपको मेन वर्ब के साथ में ता है, ती है और ते रहता है। ये आपको 100% अप्लीकेबल नहीं है, 99.99%। जैसे वह पढ़ता है, लिखता है, हंसता है, आता है, जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेज रहेंगे वो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। तो इसके बाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, उसको जो हम लोग जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसको भी आपको एक एक टाइप को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस का जो टाइप फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव, इसको जानेंगे। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, उसके बाद V1 या V5, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V5 इट मीन्स फिफ्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और कंप्लीमेंट रहता है। सब्जेक्ट बोलते हैं जो काम करता है, डूअर। वर्ब हो गया आपको एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव करता है, कंप्लीमेंट जो सेंटेंस के मीनिंग को सिर्फ फुलफिल करने के लिए आता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे डूअर है आई, काम करता है यहाँ पे आई, एक्शन होता है आपको पढ़ाना, आई टीच। उसके बाद क्या पढ़ाते हैं तो इंग्लिश। एक चीज का ध्यान रखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यदि आपके सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो आपके वर्ब भी प्लूरल। एक नज़र डाल देते हैं इस पे। जैसे आपका सब्जेक्ट यदि आई है, एक्सेप्शन में आई रहता है वैसे सिंगुलर होने के बाद भी, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या प्लूरल कंटेबल नाउन, इसके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ही आता है। यदि सब्जेक्ट आपका ही रहे, सी रहे, इट रहे, एससीएन रहे, सिंगुलर कंटेबल नाउन, या यूसीएन अनकंटेबल नाउन रहे, तो यहाँ पे V5 आता है। V5 मीन्स V1 में जब हम लोग एस या ES को ऐड कर देते हैं। जैसे हम लोग प्रयोगशाला में काम करते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है, काम करने वाला कौन है, तो हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे V। अब उसके बाद देखिए V1 या V5 लिखेंगे तो V आपको फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो V1 लिखेंगे, वी वर्क। उसके बाद कहाँ काम करते हैं, तो प्रयोगशाला में, वी वर्क इन ए लेबोरेटरी, वी वर्क इन ए लेबोरेटरी, हम लोग का प्रयोगशाला में काम करते हैं। तुम कॉलेज में पढ़ते हो, पढ़ने वाला कौन है, तुम है, लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यू। उसके बाद वर्ब लिखना है, क्या करते हो तो पढ़ते हो, यू स्टडी, कहाँ पे तो कॉलेज में, यू स्टडी इन अ कॉलेज। उसके बाद वह दिन में सपना देखता है, सपना देखने वाला कौन है, वह, यहाँ लिखेंगे ही ड्रीम्स। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इस कारण से यहाँ पर एस लगा देंगे, ही ड्रीम्स इन डे, वह दिन में सपने देखता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब जो आपको हाँ रहे, इसमें कोई विरोधाभास नहीं रहता है, तो उसका स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट होता है। V1 और V5 का जो फॉर्मेट है उसके बारे में भी आपको हम बता दिए हैं। जितने भी सब्जेक्ट यदि प्लूरल होंगे तो वहाँ पे V1 आएंगे, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वहाँ पे V5 आता है। आपको बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 2020 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड ही, और यह क्वेश्चन आपको सेट कोड था, ई क्वेश्चन नंबर था आपका 15। कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखेंगे और यह क्वेश्चन आपको सिंपल प्रेजेंट से ही रिलेटेड, इस क्वेश्चन को अभी ही हम लोग सोल्व कर लेंगे। जैसे सी वांट 3 एग, देखिए सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन यहाँ पर V5 होना चाहिए, V1 है। सी वांट्स बिल्कुल सही है यहाँ पे, लेकिन 3 के बाद जो है यहाँ पर एग नहीं, एग्स होना चाहिए क्योंकि प्लूरल है, तो यहाँ भी ये भी रॉन्ग हो गया। सी वांटिंग नहीं होगा। डी नंबर क्वेश्चन का रहा है, ऑप्शन है आपका सी वांट्स 3 एग्स। देखिए सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 है यहाँ पे, उसके बाद 3 है और यहाँ पर एक्स वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आपका
डी बिल्कुल सही है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड ही। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपको, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, देखिए सब्जेक्ट आपका कौन सा है, ऑनेस्ट मैन, ऑलवेज डॉट डॉट ट्रूथ। अब देखिए यहाँ पे स्पीक्स होगा या स्पीकिंग होगा या स्पीक होगा या स्पोक होगा। एन ऑनेस्ट मैन कैसा है, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, यहाँ पर आपका वर्ब हो जाएगा V5, तो स्पीक्स लिखेंगे। सी रेयरली डॉट डॉट आउट फॉर ए वॉक ऑन संडे, वह शायद ही संडे को बाहर टहलने के लिए जाती है। ये देखिए यहाँ पर सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो गोज है, गो है, गोइंग है, गोन है, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, सी थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे गोज होगा। यूज समटाइम्स डॉट डॉट लेट टू ऑफिस, आप कभी कभी देर से ऑफिस आते हो, तो यूज सेकेंड पर्सन है यहाँ पे, तो इसके साथ में V1 आएगा, तो कम से नहीं लिखेंगे, कमिंग नहीं लिखेंगे, कम को नोट करेंगे। सी आपका बिल्कुल सही है। डेथ जो मृत्यु है वो अनकाउंटेबल नाउन है। डॉट डॉट टू एवरीवन सूनर और लेटर, मृत्यु जो है हर किसी का आता है, या तो देर से या किसी का सवेरे, तो यहाँ पे आपको कम्स, देखिए कम्स हो गया। मदर ऑलवेज, मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डॉट डॉट फूड इन द किचन, तो यहाँ पे कुकड नहीं होगा, कुक्स होगा। अब हम लोग एक और 2020 का ही क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, द फार्मर डॉट डॉट फील्ड, देखिए फार्मर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो फॉलोइंग आईएनजी का फॉर्मेट तो जनरली आपको जो एक्शन कंटिन्यू रहता है तब, उसमें भी यदि आपको सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल या मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद में यदि बी आता है, उसके बाद V4 आने की पॉसिबिलिटी रहता है, या तो फिर बीन के फॉर्मेट में भी। इट मीन्स जब आपको हैव बीन उसके बाद V4 आता है, या तो फिर हैज बीन रहे, या तो फिर आपको हैड बीन रहे, या मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद में हैव बीन रहे तब। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ बहुत नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, द फार्मर डॉट डॉट द फील्ड। देखिए फॉलोइंग नहीं यूज करेंगे, फॉलो भी नहीं यूज करेंगे, सिंगुलर है यहाँ पे, प्लॉज हो जाएगा आपका आंसर। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ ट्रांसलेशन को देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके बोर्ड में पूछा गया है। फर्स्ट ट्रांसलेशन है, जाड़े के बाद बसंत ऋतु आती है। अब जैसे देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पे कौन सा, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु के लिए हम लोग स्प्रिंग भी यूज करते हैं, द स्प्रिंग सीजन भी यूज करते हैं, दोनों करेक्ट है। हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग ही यूज करेंगे, स्प्रिंग। उसके बाद कम्स, नेम है तो थर्ड, नेम है तो V5 आएगा, सिंगुलर है। स्प्रिंग कम्स आफ्टर, किसके बाद आता है, विंटर के बाद, तो यहाँ लिखेंगे विंटर। उसके बाद मैं उसे जानता हूँ, सब्जेक्ट हो गया मैं, तो आई नो हिम। उसके बाद गाय एक उपयोगी जानवर होती है, इसमें एक्शन नहीं होता है, सिर्फ स्टेट को बता रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे द कॉ इज अ यूजफुल एनिमल, द कॉ इज अ यूजफुल एनिमल। बाघ जंगली जानवर होता है, द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। मैं गांव में रहता हूँ, आई लिव इन विलेज। समझ गए होंगे, बहुत नॉर्मल, बहुत इजी सेंटेंसेज है। मेरा गांव पटना के नज़दीक है, मेरा गांव पटना के नज़दीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा गांव, तो यहाँ लिखेंगे माई विलेज इज नियर टू पटना। यहाँ पे क्लोज भी वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई वर्ड यूज कीजिएगा। मुझे ग्रामीण जीवन बहुत पसंद है, मुझे पसंद है, तो इसके लिए लिखेंगे आई वेरी मच, आई वेरी मच लाइक, मुझे बहुत पसंद है क्या, तो विलेज जीवन, विलेज लाइफ, ग्रामीण जीवन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मेरे घर के पीछे जंगल है। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट
देयर का यूज करते हैं। आप लोग को अलग से वीडियो में हम लोग देयर के यूज के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। अभी फिलहाल आपको हम सेंटेंस बना करके दिखा देते हैं। लिखेंगे देयर इज अ फॉरेस्ट, देयर इज ए फॉरेस्ट बिहाइंड, देयर इज ए फॉरेस्ट बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे जंगल है, मैं प्रतिदिन वहां टहलने जाता हूँ। आई गो देयर डेली, आई गो देयर डेली फॉर ए वॉक, मैं वहाँ प्रतिदिन टहलने के लिए जाता हूँ। इससे आगे हम लोग देखेंगे। अब अभी तक आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांसलेशंस थे या प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे उसका एनालिसिस देखे हैं। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। यह निगेटिव मीनिंग को शो करता है, नकारात्मक वाक्यों को बताता है। इसका स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट प्लस डू या डज के साथ में नोट रहेगा, फिर V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट रहेगा, या तो फिर इसको हम लोग डू प्लस नोट मिलके डोंट और डज प्लस नोट मिलके डजंट राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसा पहला सेंटेंस देखेंगे वो कानाफूसी नहीं करती है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको वह है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और फीमेल है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखेंगे सी, उसके बाद लिखेंगे डज क्योंकि सिंगुलर है, सी डज नोट विस्पर, फुल स्टॉप हो। तुम मेरी मदद कभी नहीं करते हो, इसको दो तरह से बना सकते हैं, जैसे यू नेवर हेल्प मी, एक तो ये हो गया। सेकंड होगा यू डू नॉट हेल्प मी एवर, क्योंकि आप लोग जानते हैं नोट प्लस ईवर मिल करके ही आपको वर्ड बनता है नेवर, इसलिए दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। मैं समय नष्ट नहीं करता हूँ, सब्जेक्ट है आई डू नॉट वेस्ट द टाइम, मैं समय नष्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूँ। आई डू नोट, दो वर्ड यूज करेंगे, या तो फ्लैटर या कैजुअल एनीवन। अब हम लोग प्रीवियस ईयर में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसको एक्सप्लेन कर लेंगे पहले। जैसे देखिए ये आपको 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है, सेट कोड है आपका एच, क्वेश्चन नंबर है 34। आई डू नॉट रिया एनी मोर। अब जैसे देखिए यहाँ पे डू नॉट जब आ गया है तो उसके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, सिर्फ V1। यहाँ पे देखिए सीइंग है, V4 है, हैज सी है, सीन है, और यहाँ पे आपका शी है, तो आंसर हो गया आपका D। एक और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको 2020 का ही है, इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, फर्स्ट है, आंसर आपका सही है। आई नो लाइक नहीं लिखेंगे, आई हैड नो लाइक नहीं लिखेंगे, आई विल नो लाइक नहीं लिखेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपको क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, कह रहा है दैट्स स्ट्रेंज, मतलब कितना अजीब बात है, आवर किड्स डॉट डॉट वॉच टीवी सीरियल्स, हमारे बच्चे जो हैं वो टीवी सीरियल्स नहीं देखते। यहाँ पे किड्स प्लूरल है, तो देखेंगे फर्स्ट है आपको डू नॉट, सेकंड है आपको आर, थर्ड है बी, नन ऑफ दीज है डी में, आपका आंसर होगा डू नॉट। आई डॉट डॉट स्टिक स्पेनिस, यहाँ पे देखिए आई है तो यहाँ पे डज होगा, हैव होगा, डू होगा या हैड होगा। देखिए ये फिर से यहाँ V1 फॉर्मेट है, तो V1 आता है कहाँ पे, डू या डज के साथ में, तो आई के साथ में तो डू आता है, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस करेक्ट है डू। अब हम लोग जो सेंटेंसेज के जो थर्ड टाइप हैं, मतलब इंट्रोगेटिव, उसमें भी आपका जो पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस होंगे उसको देखेंगे।
इंट्रोगेटिव पॉजिटिव का जो सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपको डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, लास्ट में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये डू डज डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसी पे डिपेंड करता है। कुछ सेंटेंसेज को देखेंगे, जैसे क्या तुम मुझे जानते हो। देखिए जानने वाला कौन है, आपके बारे में बता रहा है, तुम के बारे में, तो तुम के साथ में यू है, तो इसके साथ में आपको V1 आता है, तो यहाँ लिखेंगे डू यू जाना नो मी। सेकंड है क्या वह बस से आता है, आने वाला कौन है वह, तो उसके साथ फिर V5 यूज करेंगे, डज ही कम बाय बस। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पर हम लोग एक बार V5 बना दिए तो दोबारा V5 बनाने की जरूरत नहीं है। क्या आपका भाई दिल्ली में रहता है, तो आप नहीं, आपका भाई, इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। डज योर ब्रदर लीव इन दिल्ली। क्या हम लोग अपने से बड़ों का आदर करते हैं, डू वी, हम लोग हैं तो डू लिखेंगे, डू वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, डू दे, वे लोग प्लूरल है तो डू दे प्ले क्रिकेट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में ही, 2020 का ही क्वेश्चन है। डॉट डॉट ड्राइव टू वर्क। देखिए डॉट डॉट यहाँ पर है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ में हैज जे ऐड करेंगे, तो यहाँ तक V3 होना चाहिए। डोंट तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब सिंगुलर है तो सब आपका यहाँ पे भाव भी सिंगुलर होना चाहिए, डू भी नहीं। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डज, डज ही ड्राइव टू वर्क, क्या वह ड्राइव करके काम पर जाता है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। इंट्रोगेटिव ही है लेकिन कैसा सेंटेंस रहेगा, इसमें निगेटिव सेंटेंस रहेगा। सबसे पहले डू या डज आएगा इंट्रोगेटिव होने के लिए, फिर वहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक वर्ड को नोट करना है, किसको, नोट को। कभी हम लोग नो और नोट में डिफरेंस को भी देख लेंगे। फिर उसके बाद V1 आएगा, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, या तो फिर हम लोग डू और नोट को एक साथ में लिखेंगे तो डोंट यूज कर सकते हैं, डज प्लस नोट मिलकर डजेंट यूज कर सकते हैं, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर V1 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। जैसे क्या वह अंडे नहीं बेचती है, तो देखिए वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और यहाँ पे फीमेल है, यूज करेंगे डज सी नोट शेल एग्स। अब अंडे है प्लूरल है तो इसलिए एग्स लिख दिए। क्या फेरी वाला ग्राहकों से मोल तोल नहीं करता है, देखिए फेरी वाला है तो हॉकर बोलते हैं उसको, डज द हॉकर नोट बार्गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वो कानाफूसी नहीं करते थे, यहाँ लिखेंगे डज सी नोट फिश फर, WHISPER, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तुम्हारी आवाज़ नहीं गूंजती है, डज, आपने आपकी आवाज़, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज योर साउंड नोट, गूंजना का इंग्लिश इक्को होता है, तो यहाँ पे इक्कोज लिखेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट अब हम लोग WH क्वेश्चन को देखेंगे। WH क्वेश्चन मीन्स द वर्ड विच बिगिंस टू WH, इट मीन्स जो WH से शुरू होते हैं, जैसा आपका जैसे फाट है, फाट मीन्स हो गया आपको WHAT है क्या या जो के सेंस में,
जैसे व्हाई है, फेन है, फेयर है, हाउ है, हु है, व्हिच है, हुज है, उसके बाद होम है। ये सभी WH वर्ड्स हैं और कुछ WH वर्ड्स हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे देखिए इसके लिए सबसे पहले WH वर्ड को सबसे पहले नोट करना है, उसके बाद फिर डू और डज को, फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर V1 रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट रहेगा। ये डिपेंड करता है आपका डू और डज आपके सब्जेक्ट पे, जो जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही डू या डज आएगा। आपके WH के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज यूज करते हैं। जैसे तुम क्या करते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका तुम, और वर्ड है क्या, जो क्या करते हो, तो यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे व्हाट डू यू डू। देखिए एक तो ये डू हो गया हेल्पिंग भाव, सेकंड ये है हो गया क्या मेन भाव, जिस वह कहाँ रहता है, तो वेयर, वह रहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वेयर डज ही लीव। उसके बाद दीपू कब कॉलेज आता है, फेन कब का हो गया आपको फेन, डज दीपू गो टू कॉलेज। नेक्स्ट है तुम उसे क्यों पीटते हो, व्हाई डू यू, पीटना का बीट होता है, व्हाई डू यू बीट हिम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ध्यान रखेंगे इसको। रूही किस कक्षा में पढ़ती है, इन विच क्लास डज रूही स्टडीड, रूही किस क्लास में पढ़ती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। इसी तरह से WH क्वेश्चन का कुछ निगेटिव सेंटेंसेज भी है, इसमें भी सबसे पहले WH वर्ड रहेगा, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ड यूज कर देंगे नोट को, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये जो आपका सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका डू या डज आता है। फिर डू या डज को कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग इसका जो कंट्रैक्टेड फॉर्म है डोंट या डजंट उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप समय पर कॉलेज क्यों नहीं जाते हो, देखिए आपको पूछ रहा है तो व्हाई डू यू नॉट गो टू कॉलेज ऑन टाइम। फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्यों के लिए व्हाई हो गया, सब्जेक्ट आपका यू है इस कारण से यहाँ डू लिख दिए, निगेटिव होने के कारण सब्जेक्ट के बाद नोट लिख दिए, फिर V1 लिखे। उसके बाद आपको कहाँ जाते हैं कॉलेज, तो यहाँ पे टू कॉलेज, नियरनेस के सेंस में टू को यूज करते हैं। उसके बाद कैसे, समय पे, जैसे वह तुमसे क्यों नहीं बात करता है, वह तुमसे, तो व्हाई डज ही नॉट टॉक टू यू, वह आपसे क्यों नहीं बात करता है, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण डज लिखे। जैसे रोहन कैसे नहीं झूठ बोलता है, कैसे के लिए वर्ड यूज करेंगे हाउ डज रोहन नॉट टेल ए लाई। जैसे वे लोग कहाँ नहीं जाते हैं, तो वेयर डू दे नॉट गो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो अफर्मेटिव से WH वर्ड तक जितने भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़े हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे हैं, जो ट्रांसलेशन था ट्रांसलेशन को पढ़े हैं। अब हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो कुछ स्पेशल रूल्स हैं और कुछ जो यूजेज हैं उसके बारे में स्टडी करना है। तो आप लोग एक एक करके यहाँ से रूल्स और उसके यूज को देखते चलेंगे। फर्स्ट है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं जितना भी आपका आदत होता है, हैबिट होता है, उसको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट है आपका आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में 5 बजे जगता हूँ। देखिए फर्स्ट पर्सन यहाँ पे फिर से क्या है आपका V1। जब भी आपको हैबिट है, ये आपका
हैबिट को बताना रहे तो सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। जैसे सेकंड है सी गोज होम एवरी संडे, उसका आदत है जो प्रत्येक संडे को घर जाती है, सिंपल प्रेजेंट। यहाँ फिर सब्जेक्ट सिंगुलर, आपका वर्ब कैसा है ये V5। ही पार्टिसिपेट्स, वो आपको भाग लेता है, हिस्सा लेता है, एवरी डांस कंपटीशन, मतलब जितना भी डांस कंपटीशन होगा सभी में। तो यहाँ पर भी फिर से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और उसके बाद में V5। जैसे यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आपका आदत है जब भी बोलते हैं तो सही बोलते हैं, तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट है। जैसे दिव्या नेवर टेल्स ए लाई, दिव्या का आदत है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। अब हम लोग को सेकेंड देखना है, जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जितना यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं जो सर्वमान्य है पूरे वर्ल्ड में, जिसको सत्य माना जाता है उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ को भी एक्सप्रेस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में। जैसे देखिए द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, सभी इसको मानते हैं। तो ये भी आपको सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस किया गया है। सब्जेक्ट है आपको द अर्थ, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो V5 यूज किया गया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। देखिए सन आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 आ गया है। आपका यहाँ पर भी देखिए सेट्स है तो ये भी क्या है V5 है। द स्टार्स साइन एट नाइट, जो तारे होते हैं वो रात में चमकते हैं। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका यहाँ पे V1 है, ये प्लूरल होने के कारण। वाटर फ्रीजेज, पानी आपको जम जाता है एट 0 डिग्री C, ये भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। नेक्स्ट है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शन, जितने भी रेगुलर एक्शन होने वाले हैं और रिपीटेड जो दोहराता है फिर से, उसको भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसमें, सिंपल प्रेजेंट में ही। जैसे ही गोज टू सिनेमा एवरी संडे, वो प्रत्येक संडे को सिनेमा जाता है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5। सी गोज टू द ऑफिस एवरी डे एट 9 o'clock, वो प्रत्येक दिन 9 बजे ऑफिस जाती है। तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे V5 यूज किए हैं। जैसे यू कैच द ट्रेन एवरी मॉर्निंग, आप प्रत्येक दिन सुबह में ट्रेन पकड़ते हो, यहाँ पे ट्रेन से जाता है कहीं, तो थर्ड यू आपको सेकेंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे V1 आ गया है। जैसे रिया ऑलवेज फॉरगेट्स हर वैलेट, रिया जो है हमेशा अपना वैलेट भूल जाती है, तो यहाँ पे भी ये रिपीटेड एक्शन है, हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और V5। आई गो टू जिम एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन जिम जाता हूँ। 4 नंबर है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, यूज करते हैं ह्यूमन फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशन को और विशेज को भी। जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुल, वह सुंदर दिखती है, वह आपका क्या है, फीलिंग है। मदर लव्स हर चिल्ड्रन, मम्मी अपने बच्चे से प्यार करती है, वह उसका क्या है, इमोशन है बच्चे के प्रति। जैसे यू नो एवरीथिंग, आप तो सब कुछ जानते हो। जैसे वी लव आवर पेरेंट्स सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स, मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, सिबलिंग्स बोलते हैं अपने जो एक ही माता पिता से जो जन्म लिए हुए बच्चे होते हैं, इट मीन्स जिसको सहोदर बोलते हैं, उस टाइप से। एंड फ्रेंड्स, मतलब हम लोग अपने माता पिता, अपने जो सहोदर भाई या बहन है उससे और मित्रों से प्यार करते हैं, ये हमारा फीलिंग है। वी बिलीव इन गॉड, हम लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। 5 नंबर रूल को एकदम आपको याद रखना ही है। 5 नंबर ये VBA है, हर साल पूछता है इससे क्वेश्चन, इसको जरूर और जरूर ध्यान में रखेंगे। जनरली सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्बियल फ्रेजेज सच एज, कुछ जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जब हम लोग एडवर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है इसके बारे में भी वहीं पे समझेंगे। फिलहाल अभी आपको कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखना है। ये वर्ड आपको डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है। जैसे ऑलवेज हो गया, समटाइम्स हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, हार्डली, रेयरली, रेगुलरली, ओकेजनली, यूजुअली, डेली, एवरी के साथ में सभी फॉर्मेट, जैसे एवरी सेकेंड होगा, एवरी मिनट होगा, एवरी आवर, एवरी डे, नाइट, वीक, मंथली, मंथ या ईयर, इन सभी के साथ में। और एक और फॉर्मेट है आपका वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इन ए, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर,
इन सभी के साथ में सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट आते हैं। ये वर्ड्स जो है आपको 99% केस में जो है सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एवरी का तो फॉर्मेट समझ गए, जैसे एवरी डे हो गया या एवरी वीक। यहाँ पर वंस का फॉर्मेट देखिए, वंस इन ए डे, दिन में एक बार, ट्वाइस इन ए डे, दिन में 2 बार, कहीं पे लिखा हुआ है थराइस इन ए वीक, मतलब सप्ताह में 3 बार। ये सभी सिंपल प्रेजेंट में ही जनरली आते हैं, ऑलवेज नहीं, जनरली। जैसे कुछ सेंटेंस है, यू ऑलवेज वेट फॉर हर, आप हमेशा उसका प्रतीक्षा करते हैं, बट सी डजंट इवेंट केयर, लेकिन वो कभी भी ध्यान नहीं देती है। तो ये भी आपका सेकंड पर्सन है। यहाँ पे वेट आपका V1 है। यहाँ पे देखें सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, फिर इसलिए यहाँ पे V5 आ गया है। और आपका एडवर्बियल वर्ड है कौन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब, ऑलवेज। इसमें आपको समटाइम्स है, समटाइम्स आई गेट सो एंग्री डैट आई कैन नॉट इवन टॉक टू यू, मतलब मैं कभी कभी इतना गुस्सा हो जाता हूँ जो आपसे बात नहीं कर सकता। यहाँ पर भी आई के बाद में V1 है। ही ऑफन गोज एब्रॉड फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज, ऑफिशियल ड्यूटीज होने के कारण, ड्यूटी होने के कारण वो अक्सर आपको विदेश जाता है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 है। हाउएवर, हालांकि, वी ऑल्सो गो टू टूर्स रेगुलरली, हालांकि हम लोग भी टूर पे नियमित रूप से जाते हैं। तो वी के साथ में फिर से आपका यहाँ पे V1 है। इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जैसे ही डॉट डॉट क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। जैसे देखिए आपका वर्ड यहाँ पे कौन सा आ गया है, एवरी डे। एवरी डे वर्ड आने के कारण आपको जनरली ये सिंपल प्रेजेंट में होंगे। देखिए ही प्रैक्टिसेज है, फर्स्ट में प्रैक्टिस है, सेकंड में इज प्रैक्टिस है, थर्ड में वाज प्रैक्टिस है। तो आपका ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आपका आंसर होगा क्या, प्रैक्टिसेज। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में ही। When the sun is shining, we usually, जैसे देखिए यूजुअली वर्ड है, डॉट डॉट फॉर स्विमिंग, यहाँ पर वेंट है, गोइंग है, टू गो है और गो है। देखिए वी आपको सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपका भर भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल, तो यहाँ यूज करेंगे गो। जैसे ही नेवर, अब जैसे देखिए नेवर आ गया एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब जो होता है, नेवर फिर से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ही के साथ में यूज करेंगे क्या, V5, तो आपका आंसर हो गया टेल्स आई ऑफ एन डॉट डॉट हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स। ये आपको 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका ऑफन है, इसलिए यहाँ पर यूज होगा क्या, आई के साथ में स्पेंड यूज करते हैं, V1। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का ही है, जैसे ही डॉट डॉट हेयर एवरी डे, एवरी डे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डायरेक्ट होगा कम्स। यहाँ भी आपको ही ऑलवेज लेट, तो अब जैसे देखिए यहाँ पर भी आपका आंसर होगा कम्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और हम लोग 6 नंबर को देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द न्यूज पेपर इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जनरली जो स्टेटमेंट्स होते हैं सिंपल प्रेजेंट न्यूज पेपर के, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही। जैसे मोदी मीट्स टू राजनाथ सिंह, ये हेडलाइन रहता है, मोदी जी राजनाथ सिंह से मिले। 7 नंबर है द स्टेटमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स कमेंट्री। जितने भी स्पोर्ट्स कमेंट्री होते हैं वो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या फिर अदर कोई गेम्स हो गया, या टीवी टेलीकास्ट, या तो जो आपको टीवी पे दिखाया जाता है उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या हिट्स S6, हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा। 8 नंबर का रहा इफ द सेंटेंस शोज द मेथड ऑफ डूइंग एक्शन वी शैल यूज हाउ टू, मतलब जब भी आपको एक्शन से पता चले वह कार्य करने के तरीके को बता रहा है, उसमें कार्य करने का एक प्रोसेस हो, तो वहाँ पर हम लोग हाउ टू का यूज करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जैसे वह चाय बनाना जानती है, सी नोज। उसके बाद फिर से मेन वर्ब के बाद हाउ टू मेक टी। जैसे यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार, आप कार चलाना जानते हो। 9 नंबर का रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर प्लान्ड सिचुएशन दैट इज अंडर कंसिडरेशन। जितने भी फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन है, मतलब आप कोई योजना बनाए हुए हैं, उस प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। टाइम इसमें फिक्स रहता है, निश्चित कर देते हैं। जैसे द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, मुख्यमंत्री जो है कल यहाँ आएंगे, ये आपको संभावना है, पहले से प्लान बनाया गया है। जैसे वी लीव फॉर दिल्ली टुमारो एट 8 PM। अब जैसे देखिए दिल्ली के लिए हम लोग पहले प्लान कर चुके हैं, जो
8 बजे। कह रहा है आवर हॉलीडेज स्टार्ट्स ऑन द 17 सितंबर, हमारा जो हॉलीडेज स्टार्ट होगा छुट्टी का दिन वो 17 सितंबर से। तो यहाँ पर पहले से प्लान बना लिया गया है। अब हम लोग एक और रूल को देखेंगे, रूल नंबर 10। ये भी आपका VVI है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछता ही है। इस रूल को पहले आपको हम बता देते हैं। इसमें होता क्या है, जो दो एक्शन आने वाले समय में होंगे, दोनों एक्शन एक दूसरे से रिलेट करता है, एक दूसरे पे निर्भर रहता है। तो जो एक्शन फ्री है, स्वतंत्र है, जो आपको दूसरे पे निर्भर नहीं रहे तो भी उसका मीनिंग आएगा, तो वह आपको सिंपल फ्यूचर में बनता है। जो आपको दूसरे पे डिपेंड है, जो दूसरे पे निर्भर करता है, वह आपको सिंपल प्रेजेंट में बनता है। देख लेते हैं रूल क्या करें। इफ़ टू एक्शंस हैपन इन फ्यूचर टाइम विथ कंडीशन, यदि आने वाले समय में दो कार्य कंडीशन के साथ में होंगे, वी शैल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर कंडीशनड एक्शन, जिसमें शर्त लगा रहेगा उसको सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे, एंड सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर द सेकंड एक्शन, और जो सेकंड एक्शन होगा उसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। इट मीन्स आने वाले समय में दो काम होगा जिसमें कंडीशनल वर्ड लगा हुआ है, जिसमें शर्त लगा हुआ है, उसको सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करेंगे। जिसमें कोई शर्त नहीं लगा हुआ है, कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, उसको हम लोग सिंपल फ्यूचर में यूज करेंगे। कंडीशनल वर्ड्स को भी देख लेते हैं, जो कौन सा कंडीशनल वर्ड रहेगा। हो सकता है वहाँ पर इफ़ लगा हुआ रहे, इफ़ का मतलब अगर या यदि। हो सकता है वहाँ पर वेन लगा रहे, वेन का मतलब यहाँ कब नहीं, यहाँ जब के सेंस में। हो सकता है टिल रहे, अनटिल रहे, अनलेस रहे, एज सुन एज रहे, एज लॉन्ग एज रहे। एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है वह आपका इफ़ या फेन ही अभी तक पूछा गया है। दो आपको मेन वर्ड है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग दो तरह से, ये कंजंक्शंस हैं, इसको हम लोग दो तरह से नोट कर सकते हैं। दो तरह से आपका सेंटेंस बन सकता है। इफ़ या फेन को सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, इफ़ या फेन, उसके बाद सब्जेक्ट V1 या V5, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, जो ये हो गया आपका कंडीशनल फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड हो गया सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, यह हो गया आपका सेकेंड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले हम लोग क्या कर देंगे, सेकेंड को ही यहाँ तक लिख लेंगे, मतलब सब्जेक्ट शैल विल V1 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। उसके बाद बीच में ही यहाँ कंडीशनल वर्ड को जोड़ देंगे, ये जो कंडीशनल वर्ड है। फिर आपको यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज कर देंगे, सब्जेक्ट V1 या V5 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन को, यदि वह आएगा तो मैं जाऊँगा, यदि वह आएगा, यदि के लिए इफ वर्ड यूज कर दिए। इफ ही कम्स, यदि वह आएगा, आई शैल गो, तो मैं जाऊँगा। व्हेन यू गो टू दिल्ली, जब आप दिल्ली जाओगे, यू विल गेट ए जॉब, तब आपको एक नौकरी मिलेगी। कंडीशन लगा हुआ है, जब जाओगे तो फेन है। एज सुन एज रोहन रीचेज होम, जैसे ये रोहन घर पहुंचेगा, ही विल फोन मी, वह मुझे फ़ोन करेगा। एज सुन एज है लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, इसको एक्सप्रेस करेंगे सेकंड को सिंपल फ्यूचर में। फिर से एक बार 10 नंबर रूल को हम लोग देख लेंगे। 10 नंबर कह रहा है जब आने वाले समय में दो काम होगा जो एक दूसरे पर निर्भर रहेगा, जो एक्शन स्वतंत्र है, फ्री है, सिंपल फ्यूचर। जो दूसरे पर निर्भर है, जो दूसरे पर डिपेंड है, उसको सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करेंगे। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। यह आपको 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हेन सीता डॉट बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे देखिए व्हेन कंडीशनल वर्ड आ गया है तो आपका यहाँ पे V5 होगा, क्योंकि सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो कम्स को लिखेंगे। व्हेन राधा डॉट बैक शी विल स्लीप, यहाँ पर भी फिर कंडीशनल वर्ड व्हेन आ गया है, मतलब जब सीता वापस आएगी तो वह सोएगी। यहाँ पे एक तो सिंपल फ्यूचर में आ गया है तो इसका मतलब दूसरा सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पे कम्स को यूज कर देंगे। कंडीशनल वर्ड भी यहाँ लगा हुआ है। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी, आई डॉट एट होम टुमारो, तो कल मैं घर पे रहूँगा। अब जैसे देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में है ही, क्योंकि कंडीशनल वर्ड इफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे V5 है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे शैल के साथ में यूज करेंगे, तो आई शैल स्टे एट होम टुमारो। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ सी कम्स आई डॉट, यहाँ पे देखिए यदि वह आएगी तो मैं जाऊँगा, इस सेंस में कह रहा है। इफ के कंडीशनल वर्ड है, इसके साथ में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे V5 आ गया है। आई है तो यहाँ पे आपको शैल या विल आएगा, उसके बाद V1 आएगा। गो है, वेंट है, गोन है और गोइंग है।
तो आपका आंसर ए ही होगा। यहाँ पर शैल को नोट कर लेंगे, यहाँ पे शैल होगा। आई शैल गो, आई शैल नोट गो आउट इफ इट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा यदि वर्षा होगी। तो देखिए आई है, शैल है, नोट है, यहाँ पे इफ कंडीशनल वर्ड आ गया है आपका। ईट के ईट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ पे V5 होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विल रेन या रेनिंग या रेंस या रेंड। आपका आंसर होगा रेंस, ये आपका करेक्ट है। इस तरह से हम लोग आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी रूल्स को देख लिए हैं, सभी स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को देख लिए गए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं। इससे आगे जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।